हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 16 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी गोलीय संधारित्र की धारिता। सर गोलीय? हाँ भाई गोलीय, ऐसे गोलीय होगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने पढ़ ली और अब हम एक गोलीय संधारित्र की धारिता आज पढ़ने वाले हैं। मज़ा आएगा सबको, चलो मज़ा आएगा सबको। तो हेडिंग लगाया जाए, गोलीय संधारित्र की धारिता। यानी आज हम लोग एक गोलीय संधारित्र लेंगे। सर वो कैसे? प्लेट तो समझ में आ रहा था, एक ऐसे प्लेट ले लिया, एक ऐसे ले लिया और लेकर के दोनों को करीब रख दिया हमने। एक को चार्ज किया, दूसरे पे माइनस चार्ज आ गया प्रेरण के कारण, या फिर दोनों को बैटरी से जोड़ दिया, एक पे प्लस चार्ज दूसरे पे माइनस चार्ज आ गया। चलो तो गोलीय संधारित्र में हम क्या करेंगे, एक ऐसे गोला ले लेंगे हम। सर कैसा? खोखला? हाँ भाई खोखला ही ले लो, खोखला ही लोगे, हमें केवल इससे मतलब है, खोखले इससे। अब देखो, एक इसके ऊपर सकेंद्रीय, मतलब दोनों का केंद्र का ही होगा। ओ सर, गोले के ऊपर गोला, गोले के ऊपर गोला, हाँ गोले के ऊपर गोला। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा गोला है इसके ऊपर एक मतलब दो सकेंद्रीय गोले ले लेंगे कुल मिला के, और हम इसे ऐसे करेंगे कि इस गोले को चार्ज करने के लिए यहाँ एक मान लो रड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? रड। इस वाले गोले में बिना चिपकाए। तो सर ये क्या कर रहे हो? ये बता रहे हम कि इस वाले गोले के साथ ये वाला गोला कांटेक्ट में नहीं है, मतलब संपर्क में नहीं है। समझ में आ रहा ना? संपर्क में नहीं है उसके। हाँ सर संपर्क में नहीं है। चलो ये है, ध्यान से एकदम। मान लो कि इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या R2 है। सर तो सिंपल सी बात है कि R2 बड़ा होगा R1 से। भाई बाहर वाले को R2 माने हो तो R2 बड़ा हो जाएगा। मानने के लिए XY मान लो, मानने के लिए A भी मान लो, मानने के लिए R बड़ा R मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा R बड़ा R मान लो। हमने अपनी सुविधा के अनुसार R1 R2 मान लिया, मानने में कोई दिक्कत नहीं। आप कॉन्सेप्ट समझो, सीखो, फील लो, मजा लो, मानने में क्या रखा है। चलो ये हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम इसे प्लस चार्ज देंगे, यानी आवेशित करेंगे, प्लस चार्ज देंगे। मान लो हम इसको प्लस चार्ज दे रहे हैं, तो प्लस चार्ज देंगे तो चूंकि ये चालक है तो इसके सतह पे चार्ज समान रूप से फैल जाएगा। जैसा कि सबको पता है कि चालक के हमेशा सतह पे ही चार्ज फैलता है, फैल जाएगा। अब प्रेरण के कारण इस वाले हिस्से पर, दूसरे गोले के इस वाले हिस्से पर माइनस चार्ज आ जाएगा। हाँ सर माइनस चार्ज आ जाएगा, पता है ना सबको ये बात? हाँ सर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब बाहर वाले हिस्से पर प्लस चार्ज आ जाएगा, किंतु उस प्लस चार्ज की हम व्यवस्था करेंगे। क्या करोगे? सर मार के भगाएंगे उसको। क्या करेगा तू? भाग यहाँ से। तो उसको भगाने के लिए हम इसे पृथ्वीकृत कर देंगे, यानी कि अर्थ से जोड़ देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे एक तार को। तो सारा का सारा प्लस चार्ज पृथ्वी में चला जाएगा। सर माइनस कहाँ नहीं जाएगा? अरे भाई प्लस चार्ज उसको खींच के रखा होगा अपनी तरफ। कहाँ भागोगे? जाओगे तो कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर? ये प्लस चार्ज जो है माइनस को जाने नहीं देगा। हाँ सर चलो याद रहे कि ये भी गोलाई खोखला, ये भी गोलाई खोखला, दोनों के दोनों सकेंद्रीय हैं। तो क्या होगा, हमें निकालना है कि इस संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो सबसे पहले हम मान लो कि इसको हमने Q चार्ज दिया, प्लस Q। तो बताओ इस पर चार्ज कितना होगा? सर माइनस Q। भाई जितना चार्ज देंगे उतना ही चार्ज इस पर भी प्रेरण के कारण आएगा। हाँ सर, तो ये माइनस Q हो जाएगा। चलो अब हमें ये देखना होगा कि ये जो पहला गोला है, सर नाम दे दो। चलो मान लो यह A है और मान लो यह B है। पहला जो गोला है हमारा A, उसके सतह पर विभव कितना होगा, और जो B है उसके आंतरिक सतह पर, देखो इसके बाहर होगा क्योंकि बाहर फैला हुआ है,
हाँ सर, इसके बाहर फैला हुआ है। और यहाँ पर चार्ज इसके अंदर फैला हुआ, आंतरिक सतह पर, बाहर नहीं। देखो बाहर चार्ज खत्म, सब ये सो गया, बाहर चार्ज खत्म। जब बाहर चार्ज नहीं है तो फिर सर बाहर तब तो विभव भी नहीं होगा। हाँ, बाहर का विभव 0 हो जाएगा। क्यों? अरे भाई जब चार्जे नहीं है तो विभव कैसा? V का सूत्र पता है ना, KQ/R। तो बाहर कोई विभव नहीं होगा। हाँ सर, कोई विभव नहीं होगा, सारा चार्ज चला गया पृथ्वी में, तो सारा विभव कितना होगा? इतने के ही बीच होगा। सर इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर भी नहीं होगा, इसके अंदर भी। बात आ रही समझो हमें? अच्छा एक बात बताओ कि हमें कहाँ से मतलब है? हमें इसके बीच के हिस्से से मतलब है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे प्लस से माइनस की ओर, 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 प्लस से माइनस की ओर। उसे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहो तो दिखा सकते हो, चाहो तो दिखा सकते हो। बहुत सारे बुक में इसे दिखा दिया जाता है कि प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस की ओर या इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, पर हमें वहाँ नहीं दिखाने हैं। तो अब क्या करना है सर? हमें सीधे सीधे क्या करना है? विभव निकाल लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार निकालने ही नहीं, सीधे विभव निकाल लो, सीधे विभव निकाल लो। लिखेंगे ये जो दिया गया है, ए गोले, अरे भाई काहे नहीं चल रही यार, ए गोले के बाहरी सतह, देख रहे हो, बाहरी सतह, बाहरी सतह पर विभव, एकदम ध्यान से, विभव V1 बराबर, मान लो V1 है, V1 बराबर क्या होगा? मिट्टी गिर रहा है बार बार ऊपर से, कोई बच्चा लग रहा है कि मिट्टी रख दिया ऊपर हमको तंग करने के लिए। चलो सर, बच्चा इस पर रटेगा, हो सकता है कोई पशु पक्षी, सर पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, रख दिए हैं उधर से, चूहा रख दिया हो, लग रहा है चूहा। हाँ, तो V1 कितना हो जाएगा भाई? ए गोले के बाहरी सतह पर V1 कितना हो जाएगा? अगर हम बाहरी सतह पर मान लेते हैं कि विभव भी है, कितना हो जाएगा? सोचो सोचो सब लोग। किसी गोले के बाहरी सतह पर भी कितना होता है? याद करो, बाहरी सतह पर कितना होता है भी? सर होता है KQ/R, KQ/R। इसका R कितना है? R1, तो R1 हो जाएगा। चार्ज प्लस में है तो ये प्लस में ही होगा। हाँ सर, ये हो गया समीकरण 1। अब तथा, एकदम ध्यान से, तथा B गोले के भीतरी सतह पर विभव, भीतरी सतह पर विभव V2, मान लो V2 है, क्या होगा बताओ? आपको बताए थे हम, अगर आपने नहीं देखा हो लेक्चर तो प्लीज़ देख कर आओ। हमने किसी गोलीय, किसी खोखले गोले, ठोस गोले, सबके लिए विभव बताया है। तो खोखला गोला वाला आप लोग देख कर आओ, इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करके देख लो कहाँ पर है, जहाँ छिपा होगा ढूंढ निकालो, उसका खात्मा कर दो, ठीक है। तो अगर कोई भी गोला है उसके भीतर, अगर ये मान लो इस पर प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज जो भी है, ऐसे तो इस पर माइनस चार्ज है, ठीक है, तो इसके भीतर जो विद्युत क्षेत्र बोल रहे, जो विभव होता है वो कितना होता है? आपको याद होगा KQ/R, यहाँ पर भी होता है यदि त्रिज्या R है तो, और जब बड़ा R होगा तो ये भी बड़ा R हो जाएगा। इतना ही होता है इसके अंदर भी, इसके अंदर भी इतना ही होता है। तो हमें इसके ऊपरी सतह से मतलब है, क्यों भाई? क्योंकि हमें इसी के बीच विभवांतर चाहिए, क्योंकि यही ना हमें धारिता देगा, यही ना चार्ज को रखा हुआ है। हाँ सर, तो V2 कितना होगा बताओ हमको? सर इसके सतह के अंदर भी माइनस चार्ज के कारण जो इस सतह पर, इसके भीतरी वाले सतह पर, B के भीतरी वाले सतह पर जो विभव उत्पन्न होगा वो हो जाएगा K × -Q/R। परिष्कार कितना है? R2 है। बराबर क्या लिख सकते हैं? -K × Q/R2। ये हो गया समीकरण 2। अतः हम ये कह सकते हैं कि दोनों, एकदम ध्यान से, दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा, देख रहे हो दोनों, आ जाओ, यदि दोनों
दोनों गोले के बीच का विभवांतर v हो तो v बराबर, भाई सामने सामने दिख रहा है, जोड़ लो, यहाँ का v यहाँ का v जोड़ लो, क्या हो जाएगा के क्यू बट्टा R1, जोड़ोगे तो माइनस में है तो के क्यू बट्टा R2, के क्यू कॉमन कर लो तो हो जाएगा के क्यू इंटू 1 बट्टा R1 माइनस 1 बट्टा R2, ये हो गया। ये तो v निकल गया, पर हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटी सर। तो इसलिए ये जो संधारित्र हमने बनाया है उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, आओ, इसलिए संधारित्र की धारिता v बोल रहे हैं C बराबर Q बट्टा V बराबर, दिख रहा है, नीचे तो नहीं हो गया, दिख रहा होगा, Q चार्ज भाई Q ही दिया हमने, बट्टा V, देख रहे हो V, ये है V, K Q इंटू 1 बट्टा R1 माइनस 1 बट्टा R2, Q और Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, Q और Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, K ध्यान से एकदम, ठीक है, ये हो गया भाई C Q बट्टा V, Q बट्टा V, किधर लिख दे, किधर लिख दे हम, यहीं लिख देते हैं, जगह है अभी, यहीं लिख देते हैं। चलो, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर बच गया 1 बट्टा K का मान क्या होता है, वायु निर्वात के लिए, चाहो तो यहीं लिख लो, नहीं तो अरे भाई उसके बीच का होगा, हवाई निर्वात ही होगा, ठीक है, तो उसी के लिए निकालो, जनरली हमें उसी के लिए पढ़ना होता है। तो अगर उसके बीच में कोई माध्यम हमने नहीं रखा हुआ है तो हवाई निर्वात के लिए एक काम करो ना, इसको यहीं घेर दो, तेरे यहाँ मत घेरो, यहाँ मत घेरो, बुरा मान जाओगे तो लोग। चलो, Q से Q का हो गया, कैंसिल हो गया, बेकार कर दिया, बेकार कर दिया एकदम। चलो, तो क्या हो जाएगा, इसलिए C बराबर बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बट्टा K इंटू 1 बट्टा R1 माइनस 1 बट्टा R2, ये हो जाएगा, बस क्लियर। अब आ जाओ वायु निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए वहीं पे लिख सकते थे हम लोग, वहीं पे लिख सकते थे, फिर भी हमने लिख दिया वायु या निर्वात के लिए। चलो ये सब इधर, क्या हो जाएगा C बराबर K का मान सबको रखना होगा, 1 बट्टा K का मान क्या होता है, K का मान सर होता है 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बट्टा R1 माइनस 1 बट्टा R2। ये ना मिटा मिटा के सर क्या कर रहे हो, एकदम मजाक बना दियो आप बोर्ड को। चलो ये हो जाएगा, बोलो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चौथा बट्टा है, हाँ सर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, चाहो तो एलसीएम भी निकाल सकते हो, यहाँ पर ऊपर भेज दो तो हो जाएगा बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बट्टा 1 बट्टा R1 माइनस 1 बट्टा R2, ये हो जाएगा C का मान। देख लो कुछ गलत तो नहीं हो गया, ये चौथा बट्टा है, ऊपर हो गया तो एक ये हो जाएगा। चाहो तो यहाँ निकाल सकते हो एलसीएम, एलसीएम भी निकाल सकते हो आप लोग, तो एक ये कैपेसिटी हो जाएगी इसकी कि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, बताओ क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ऊपर जाएगा, या नहीं समझ में आ रहा तो यहीं पे लिखो, पहले एलसीएम निकाल लो, क्या हो जाएगा R1 इंटू R2, यहाँ इससे तो यानी हो जाएगा R2 माइनस R1, ये चौथा बट्टा हो गया, फिर हो गया ना भाई, तो ऊपर जाएगा, तो इसलिए फिर कैपेसिटी कितनी आ जाएगी सर 4 पाई एप्सिलॉन, अरे यार 4 कहाँ छोड़ दे रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 इंटू R2 बट्टा R2 माइनस R1, एक ये हो जाएगा। तो ये हो गया, देखो ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा दिमाग पे जोड़ भी मत दो,
बस सीखो ये सब कैसे आ रहा है, बस सीखो, सीखोगे अपने आप, कोई पहले आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। यहाँ तक आपको समझना था, बस यहाँ तक कि ये वी कैसे आया, वी कैसे आया, इतना आ गया बस, कुछ नहीं। सी बराबर होता है क्यू बट्टा वी का मान पुट करो और सब अपना जोड़ घटाव कर लो भाई, जोड़ घटाव कर लो, और क्या करोगे। तो एक सी ये लिख लो, या नहीं भी लिखोगे काम का चीज़ नहीं है भाई, काम का चीज़ इधर आया है। तो सी बराबर के का मान कितना होता है वायु निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो चौथा बट्टा हो गया ना भाई। देखो एक ऊपर वाला ये टोटल बट्टा था, तो ये सबसे नीचे वाला बट्टा चौथा बट्टा हो गया, ऊपर भेज दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बट्टा 1 बट्टा R1 माइनस 1 बट्टा R2, एक ये हो गया। लघुत्तम निकालोगे, अगर दोनों का एलसीएम निकालते हो तो ये हो जाएगा, और फिर ऊपर ये आएगा, फिर ये चौथा बट्टा ऊपर चल जाएगा, इनके साथ गुना में ये हो जाएगा। फील आ गया सबको, मज़ा आ गया सबको? बिल्कुल सर। तो नोट करो सब लोग, जल्दी से नोट करो। कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, कहो न कहो, बस कहती रहो, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है। हाँ चलो, बहुत प्यार मोहब्बत के गाने सुना रहे हो सर। देखो ये इसलिए है, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो और देखो नोट करो, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके और पता चला कि मोबाइल में ही रह गया और कभी डिलीट भी कर दिया इसका। हाँ ऐसा ना करना, ये इधर का हिस्सा है, नोट कर लो सब लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। मार्कर भी गिर गया।